हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, D++B TGT नेचुरल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका 6 और 7 ऑफ सितंबर को हो रहा है, जिसके लिए हमने फिज़िक्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर आज हम करेंगे जो आपका टॉपिक है सिलेबस में वर्क एंड एनर्जी। इसके रिवीजन MCQs करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की रिवीजन MCQ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वर्क डन। आपको बताना है कि वर्क डन के केस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। फर्स्ट, वर्क डन बाय अ फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है? सेकेंड, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। थर्ड, वर्क हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्थ, वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ओके, तो आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी दो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो सबको ही पता है कि जो वर्क है वो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता, वर्क इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट इज SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। एंड जो फोर्थ स्टेटमेंट है, वर्क हम कब कहते हैं? जब डिस्प्लेस हो जाता है ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस से, है ना, तो इसी को हम वर्क कहते हैं। तो यानी कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी आपकी? सेकंड और फोर्थ। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ मैन ऑफ वेट 60 kg टेक अ बॉडी ऑफ मास 15 kg एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर ऑन अ बिल्डिंग इन 3 मिनट्स। आपको एफिशिएंसी निकालना है। ओके, तो ये एक न्यूमेरिकल है, तो आपको इसके लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एफिशिएंसी, जिसे हम ईटा से डिनोट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यूजफुल वर्क अपॉन में टोटल वर्क। ओके, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो आपका यूजफुल वर्क कितना है? 15 kg मास लिया है, तो वर्क हो जाएगा आपका mgh। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई g इंटू में h। h सेम है आपका, 10 मीटर हाइट है। और टोटल वर्क क्या हो जाएगा? ये दोनों मास को हम प्लस कर देंगे, यानी कि 15 + 60, ये आपका टोटल मास हो गया, और GH। ओके, तो GH से GH कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना बचा? 15 अपॉन में 75। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 15 बन जाए 15, 15 5 से 75। ठीक है, तो इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20%। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया है। इसमें बस आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क अपॉन में टोटल वर्क। और वर्क कैसे निकालते हैं? mgh से। m जो है यूजफुल वर्क में आपका 15 kg था, तो GH लगाया, एंड टोटल वर्क में क्या हो जाएगा? 15 + 60 दोनों। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी दो स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, वर्क एंड एनर्जी हैव डिफरेंट यूनिट्स, two bodies of unequal masses have equal acceleration and any instant of time when they drop from a cliff. Third statement is, when an airplane take off, the work done by its weight is taken as positive. And last statement is, when the speed of particle is doubled, the ratio of its momentum and kinetic energy gets half. तो आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी दो स्टेटमेंट जो है, दो या तीन स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है। ओके, तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, वर्क एंड एनर्जी हैव डिफरेंट यूनिट, तो ये स्टेटमेंट तो सबको पता है कि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वर्क और एनर्जी की जो यूनिट है वो कैसी होती है? सेम होती है। इसके अलावा जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, इट हैज़। तो अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रही है तो उसके पास क्या होगा? ओनली काइनेटिक एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, बोथ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, नीदर काइनेटिक और नोर पोटेंशियल। तो आपको पता है जब भी कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रही होती है तो हाइट की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और अगर वो रोल कर रही है तो वेलोसिटी के हिसाब से उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? बोथ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। ओके, आई होप कि आपको सेशन में मज़ा आ रहा होगा।
और ये सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे होंगे इजीली। आपको आज भी कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर बताना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। Next, question number 5 is, when the momentum of a body is increased by 100%, its kinetic energy increased by। आपको बताना है कि अगर किसी बॉडी का जो मोमेंटम है वो 100% इंक्रीज हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा। ओके, तो वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू में वेलोसिटी, एंड जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ mv², हाफ mv²। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी में ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हाफ m² v² अपॉन में m, ये बन जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ऊपर p² अपॉन में m, क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये बना सकते हैं हम, p² अपॉन में m। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मोमेंटम है आपका वो कितना हो गया है, 100% इंक्रीज हो गया। अगर मोमेंटम में 100% इंक्रीज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, उसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी बिकम्स ट्वाइस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 2p² अपॉन में 2m। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4p² अपॉन में 2m, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ke1। ठीक है, तो चेंज कितना आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ke, दैट इज 3 काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ गया। ठीक है, अब इसे परसेंटेज में करेंगे तो आप मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो ये कितना आ गया आपका, 300%। ठीक है, तो कितना चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में, 300%। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। Next, question number 6 is, a rocket rises up in air due to the force generated by the fuel, the work done by the। आपको बताना है कि जो वर्क डन है वो कैसा होगा। वर्क डन इज नेगेटिव वर्क एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पॉजिटिव, फ्यूल इज पॉजिटिव वर्क, फ्यूल इज पॉजिटिव वर्क एंड द force of gravity is taken as negative, both fuel and force of gravity is taken as positive, या फिर both fuel and force taken as a negative। तो आपको बताना है which option is correct। तो आपको पता है कि जब भी रॉकेट को उड़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो फ्यूल है वो पॉजिटिव वर्क शो कर रहा होता है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो रॉकेट जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो जो ग्रेविटी है वो कैसा होता है, नेगेटिव। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्यूल इज पॉजिटिव वर्क एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, 2 masses of 1 gram and 4 grams are moving with the equal linear momentum, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। 2 मासेस दे रखे हैं आपको और आपको इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि ये p² अपॉन में mv कैसे हुआ, p² अपॉन में 2m1, और इसको अपॉन में करेंगे तो ये हो जाएगा 2m2 अपॉन में p²। ओके, तो p² से p² कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो विल बी k2 इज इक्वल टू m2 अपॉन में m1। तो सेकेंड मास कितना है, 4, और फर्स्ट मास कितना है, 1, तो रेशियो कितना आ गया आपका, 4:1। आई होप कि आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। वर्क एंड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दूंगी, या उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि टॉपिक करने का तो अभी टाइम है नहीं, हम एमसीक्यू कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमें ईजी हो।
सॉल्व करना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है 4:1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट इफ G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन राइज इन 1 मिनट एट द हाइट ऑफ 10 मीटर इज। आपको बताना है कितना अमाउंट ऑफ वाटर राइज करेगा 1 मिनट में। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पावर का फॉर्मूला पता है आपको, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? mgh अपॉन में टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना है, यानी कि m निकालेंगे हम, तो यहाँ से m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m विल बी पावर इनटू टाइम अपॉन में gh। ठीक है, तो पावर कितनी दे रखी है आपको? 2 किलोवाट, इसे वॉट में चेंज करेंगे तो ये 2000 वॉट हो जाएगा। मल्टीप्लाई टाइम 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, g इज़ 10 एंड हाइट इज़ ऑल्सो 10। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6 2 12 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन लीटर में है, तो इसे ग्राम को आप लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको पता है मास ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 kg ऑफ वाटर विल बी इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1200 kg का कितना हो जाएगा? 1200 लीटर। ओके, इजी, समझ में आया सबको? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज द स्पीड ऑफ मोटर बाइक डिक्रीजेज बाय 4 टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बाय। अगर आप किसी भी बाइक की जो स्पीड है उसे आप 4 टाइम डिक्रीज कर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज आएगा? ठीक है, तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? वेलोसिटी में डिक्रीज कर रहे हो, कितना कर रहे हो? 4/4 टाइम्स कर रहे हो, तो यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। तो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा? v² अपॉन में 16। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 16 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीजेस 16 टाइम्स। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 16 टाइम्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। Last question of this session is the work required to be done to stop a car of 2500 kg moving at a velocity of 90 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जिसका जो मास है वो 2500 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी आपको दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि इसे स्टॉप करने में कितना वर्क लगेगा। ओके, तो ध्यान से देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मास ऑफ कार इज इक्वल टू 2500 किलोग्राम। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो 90 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे 5, तो कितना आ जाएगा? ये 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई आपकी। तो आप इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mu² हो जाएगा। तो हाफ m कितना है आपका? 2500 इंटू में u इज़ 25 इंटू में 25। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 78125 जूल। ओके, इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 350 जूल। ओके, जब आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका 781.25
0.25 किलो जूल, ठीक है। अब वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आया, नेगेटिव ऑफ 781.25 किलो जूल, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब आपका जिस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होता है तो उस केस में हम वर्क डन को नेगेटिव ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। तो ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया है। सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरह अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।